So, welcome back students. In our last video, number 16 from Geography chapter 6, Manufacturing Industry. Okay, we have discussed about the concentration of iron and steel industry in and around Chota Nagpur plateau. Okay, and that was a subtopic, and the topic was what? Iron and steel industry in India. Okay, so under the topic iron and steel industry in India, in last video we have discussed about the concentration of iron and steel industry in and around Chota Nagpur plateau. Okay, so we are continuing with the same topic, and in that topic today's subtopic is what? Current status of iron and steel industry in India. Okay, so iron and steel industry का आज की तारीख में क्या स्टेटस हमारे कंट्री में है. ओके, सो दिस इज द सब टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो लेट अस बिगिन विद वी आर एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. व्हाट डज इट मीन कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करते हैं. So we are among the largest producers of iron and steel in the world. Okay, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आयरन और स्टील जो कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, उन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है. ओके, we are still not able to perform to our full potential due to following reason. What does it means कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं in terms of production of iron and steel, परंतु ये जो हमारी पोजीशन है वो हमारी क्षमता के कंपैरिजन में बहुत कम है. अब क्षमता के कंपैरिजन में बहुत कम है मतलब जितना हम प्रोडक्शन आयरन और स्टील का कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में अभी हम पूरी तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं. So we are producing less iron and steel with comparison to our capacity. Okay, so हम हमारी पूरी क्षमता से अभी भी आयरन और स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं. We are managing a good position, but we can improve our position. Okay, so that is what the full potential. But still we are not able to improve our position because हम उस पोटेंशियल के साथ में, उस क्षमता के साथ में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं because of some reasons. So what are the reasons due to which we are not able to perform? The first reason is what? High cost and limited availability of coking coal. Okay, India जो है is also a very good producer of coal. ठीक है, हमारा जो कंट्री है वहां पर कोल का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है. बट द प्रॉब्लम इज दैट जो कोल है उसमें हाई क्वालिटी का जो कोल है दैट इज व्हाट? एंथ्रासाइट कोल. ठीक है, उस एंथ्रासाइट कोल से आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज होने के लिए क्या बनाया जाता है? कोकिंग कोल. ओके, सो ओवरऑल कोल के प्रोडक्शन में इंडिया इज हैविंग ए वेरी गुड पोजीशन. ओके, परंतु इंडिया में जो टोटल कोल प्रोड्यूस होता है उसमें उस हाई क्वालिटी एंथ्रासाइट कोल की क्वांटिटी बहुत कम है. यानी इंडिया में जो ओवरऑल कोल प्रोडक्शन है उसमें लो ग्रेड का कोल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ज्यादा अवेलेबल है, जबकि इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोल लेस अवेलेबल है. तो चूंकि लेस क्वालिटी जो हाई क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोल है वो कम है, इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो हमें कोकिंग कोल की जरूरत है उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है. सो दैट इज द रीजन कि जो ओवरऑल कॉस्ट है कोकिंग कोल प्रोड्यूस करने की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो वी आर हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल इज वन ऑफ द रीजन we are not able to perform with our full potential. Okay, the second major issue is what? Lower productivity of labor. Okay, ये lower productivity of labor लगभग हमारी सारी इंडस्ट्रीज में एक बड़ा मेजर रीजन है. ठीक है, लेबर मतलब जो हमारे पास
एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. ओके, सो एम्प्लॉयज की लोअर प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द रीजन not only in iron and steel industry but it is the reason in all the industries. Okay, इसलिए हम लोग यहाँ पर जब अंबुजा सीमेंट्स में हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आप लोगों के हैं. ओके, सो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि कॉस्ट कटिंग चल रही है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला जा रहा है, नए लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा. So the basic reason is what? It is what? The lower productivity of labor. Okay? जो हमारे काम करने के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की संख्या हमें ज्यादा रखनी पड़ती है जबकि आउटपुट बहुत कम मिल रहा है. ओके, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो हैं, वेल डेवलप्ड नेशंस जिन्हें हम कहते हैं, जर्मनी, यूके, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इवन चाइना, वहां पर उतनी ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन आयरन और स्टील का दे आर एबल टू गेट फ्रॉम वेरी लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. ओके, सो कम से कम एम्प्लॉयज में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि उतने ही प्रोडक्शन के लिए हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है. ओके, सो दैट इज द मेजर इशू, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. Okay, now this is the issue which is not only in iron and steel industry but it is there in all the industries. जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील बहुत ज्यादा है. ओके, 10 लोगों को सैलरी दे करके हम उतने ही टन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो एडवांस कंट्रीज हैं वो 10 एम्प्लॉयज के बजाय 4 और 5 एम्प्लॉयज में हमारे प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा आयरन स्टील का प्रोडक्शन करते हैं. So that is a major issue, lower productivity of labor. Then irregular supply of energy. Okay, बड़े बड़े आयरन और स्टील प्लांट्स को रन करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी. Here energy basically means electric energy. Okay, so what is the problem? Irregular supply of energy, that is जो इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े प्लांट्स को रन करने के लिए चाहिए वो लगातार बिना किसी रुकावट के अवेलेबल नहीं है. ओके, जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट है वो अन्य देशों के कंपैरिजन में काफी महंगे दामों पर इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है. सो आयरन एंड स्टील का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. अब कंपनीज को मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, अपने खुद के थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने पड़ रहे हैं. ओके, अभी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे सीमेंट इंडस्ट्री कंपैरेटिवली छोटी मानी जाएगी इफ वी टॉक अबाउट आयरन एंड स्टील प्लांट. ओके, सो आयरन एंड स्टील प्लांट को रन करने के लिए जो है इंडस्ट्रीज को 2 या 3 खुद के थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने पड़ रहे हैं. सो व्हेन द आयरन एंड स्टील कंपनी इटसेल्फ नीड टू इम्प्लीमेंट इट्स ओन थर्मल पावर प्लांट, तो उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. थर्मल पावर प्लांट सेपरेट लगाओ, उतनी जमीन खरीदो, उसके रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कोल का प्रोक्योरिंग है, पूरे टीपीपी थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए एंटायर एक नया स्टाफ एस्टैब्लिश करना पड़ता है. तो दीज आर द डिफरेंट इश्यूज. Okay, that is what the irregular supply of energy. Then poor infrastructure. Now poor infrastructure basically related to the old technology that we are using in our most of the steel plant. हमारे कंट्री के अधिकतर स्टील प्लांट में टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील पर कैपिटा लेबर कम है, क्वालिटी ऑफ स्टील भी उतनी ज्यादा अच्छी शायद नहीं है. ओके, सो दीज आर द 4 मेजर इश्यूज, ओके, व्हिच आर रिलेटेड टू द हैम्परिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. ये 4 मेजर इश्यू हैं जो हमारे कंट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, एक रुकावट का काम कर रहे हैं. ओके, still we are working well.
फिर भी अच्छा कर रहे हैं, परंतु यदि ये प्रॉब्लम ना हो, इनमें कुछ इंप्रूवमेंट हो, तो वी कैन डेवलप मोर अवर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके, वी नीड टू इंपोर्ट हाई क्वालिटी स्टील. हमारे कंट्री में जो बहुत हाई क्वालिटी का स्टील है वो अभी भी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. लार्ज क्वांटिटी में वो हाई क्वालिटी का स्टील हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है. अब वो हाई क्वालिटी का स्टील कहाँ यूज होता है? ओके, जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर बहुत हाई ग्रेड का स्टील उपयोग करने की जरूरत है, वहां पर इंडिया का प्रोड्यूस स्टील उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना हमें कहाँ का बुलवाना पड़ रहा है, दूसरे कंट्रीज से. ओके, इसके अलावा जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ओके, जो सर्जरी वगैरह से रिलेटेड हैं या फिर मेडिकल फील्ड में यूज होने वाली जो मशीन्स हैं विच आर मेड बाय स्टील. ओके, वो जो हाई क्वालिटी का स्टील है वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. सो इस फील्ड में जो स्टील है दैट वी नीड टू इंपोर्ट. ओके, बट लिबरलाइजेशन एंड एफडीआई मीन्स फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी कंपनियां इंडिया में क्या कर रही हैं, आयरन स्टील प्लांट लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. ओके, सो लिबरलाइजेशन यानी ओपनिंग अप ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री. So liberalization and FDI help to enter private sector. Okay, काफी दिनों तक आयरन और स्टील इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं हुआ था, परंतु आफ्टर 1990 लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी शर्तों को मानने के कारण क्या स्टार्ट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ. विदेशी कंपनियों ने इंडिया में आयरन और स्टील प्लांट ओपन करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और इसके कारण अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत लार्ज स्केल पर एंटर कर रहा है इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके, सो दीज आर सम issues which are related to what the current status of iron and steel industry in India. Okay, in coming videos we'll start with an aluminium smelting industry. Okay, so in next video we'll discuss with the aluminium smelting. Thank you.